गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुष्मिता पाठक। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, बिकॉज जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी डिस्क्लोज की है तब से ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि आपने प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की थी। लाइक आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था, नेचुरल था या आईवीएफ था या क्या था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैंने कंसीव किया है, वो भी फर्स्ट टाइम है, वो भी थायराइड, पीसीओडी, ओवरवेट होने के बाद भी। और मैं इसे एक मिरेकल भी बोलूँगी। मिरेकल क्यों बोल रही हूँ ये वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना कि कई चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं होता, बट वो चीज़ें होती हैं और मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं। तो फिलहाल हम बात जो करने वाले हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव से रिलेटेड बात करने वाले। वैसे तो मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं एज एन इन्फ्लुएंसर वर्क कर रही हूँ, यूट्यूबर वर्क कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं किसी के काम आ सकूँ, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, किसी को इतनी हिम्मत दे सकूँ कि वो अपना एक बहुत बुरा टाइम भी निकाल सके। जैसे कि मेरी भी बहुत सारी हेल्प हुई, क्योंकि जब मेरा कंसीव करने का टाइम था ना, मैंने भी बहुत कुछ देखा और शायद बहुत थोड़े टाइम में मैंने बहुत कुछ टेंशन ली, बहुत कुछ किया। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज मैं अपना स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आए हैं, कुछ लोग बीच में आए हैं, तो कई लोग को मेरी स्टोरी नहीं पता होगी। दैट्स वाई सबसे पहला जो चीज़ होगा, हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि लाइक मुझे पीसीओडी हुआ कैसे। मैंने मेरी डॉक्टर से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि रीज़न उसके पीछे क्या क्या था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइक डाइट वगैरह देती थी पीसीओडी के, तो मुझे थोड़ी नॉलेज तो थी। तो इसीलिए मैं अपने आप को पूरी जर्नी की बताऊंगी। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। हो सकता है वीडियो 40 मिनट हो तो मैं इसको 20 मिनट डिवाइड कर दूं। बट फिलहाल जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है मेरी जर्नी की, लाइक स्टार्टिंग से शादी से लेकर के अभी तक में, और जहां पर मैंने वेट गेन किया, पीसीओडी हुआ, इन सब के बारे में। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ, जहाँ पर मैं एज अ व्लॉगिंग करती हूँ, फिटनेस रिलेटेड भी वीडियोस बनाती थी पहले, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। कुकिंग भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम घूमने जाते हैं तो उसके भी सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं अपने चैनल पे। सो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको डेली अपडेट चाहिए मेरे बारे में, लाइक बहुत सारी कोलैबोरेशन वगैरह भी करती हूँ इंस्टाग्राम पे, सो आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं वहाँ पे भी बनाऊंगी, लाइक यार ये सब यादें होती हैं। सो इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, सो वहाँ पे जाकर के आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरा हैंडल लिखा हुआ है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है। सो मेरी जो शादी हुई थी वो हुई थी 19 नवंबर 2019 में, और नवंबर एंड में हुआ था। एंड आई थिंक मेरी एज उस टाइम पे 26 कंप्लीट हो गई थी या 26 परसुइंग था, और जहाँ तक 26 चल ही रहा था मेरा। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से मेरी अभी एज 28 या 29 ऐसे समथिंग होगी, या कंप्लीट हो रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं एग्जैक्ट नहीं मेरे को याद अभी तो, बट फिलहाल उस टाइम पे जो मेरी एज थी वो एकदम परफेक्ट थी शादी के हिसाब से, ना बहुत जल्दी थी ना बहुत लेट था, एकदम परफेक्ट टाइम पे मेरी शादी हुई है। और उसके बाद शादी के बाद में तुरंत हो गया लॉकडाउन। तो मैं अगर देखा जाए तो अपने हस्बैंड के साथ में इधर 3 साल की शादी में मतलब बहुत कम टाइम रही हूँ। तो वो एक फेज निकला, लॉकडाउन का निकला, चलो उससे हम निकले। देन उसके बाद मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, उसमें मेरा 1.5 साल पूरी तरीके से, 1.5 साल क्या बोलूँ, मतलब 1 साल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बर्बाद इस तरीके से हो गया क्योंकि वो 1 साल ना, मतलब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। और मैं सच बोलूँ, मेरा 1 साल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट टाइम था। बिकॉज जब से मतलब एक 26 साल अगर मैं बोली तो मैं बताती हूँ आपको, 26 साल मैंने 1% दुख नहीं देखा था। तो वो जो टाइम था ना, मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रही थी। जैसे एक होता है ना कि बड़े भाई बहन ये लोग इसलिए निकल थोड़ा सा हिम्मत बांधे थे क्योंकि मुझसे बड़े थे, बट मैं ना छोटी थी। तो मेरी मतलब वो चीज़ थी कि लाइक अचानक से सारी चीज़ें हो गई, पापा का चले जाना, घर पे मतलब मम्मी का रहना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो उसकी वजह से ना, मैं सच बताऊं, मेरा खान पान सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। जिस टाइम पे पापा थे उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जब मैं शादी करके आई थी ना, दैट टाइम मेरा जो वेट था 57 to 58 था, क्योंकि मैंने तब जिम वगैरह छोड़ दिया, तो मेरा 58 ही था। तब भी वो सही था, मेरा कोई बहुत ज़्यादा कुछ वेट नहीं गेन हुआ था, नॉर्मल मेरा 56-57 ही चल रहा था। तो वेट वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर मैं थोड़ा बाहर खाने पीने लगी तो 58 हुआ। और लॉकडाउन के बाद जब मैंने चेक किया था तब मेरा वेट 60 पहुंच गया था। तब भी मेरा ज़्यादा नहीं बढ़ा था, 2-3 किलो बढ़ा था, तो इतना तो सफिशियंट था, या कोई कुछ नहीं कर रहा था। घर पर रह के भी जो भी किया मैंने उसमें बहुत कंट्रोल किया। बट जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, दैट टाइम भी मैं 61 या 62 ही थी, तब भी मैं 62 ही थी। उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ ना, तो उसके बाद अचानक से मेरी बॉडी में मुझे बहुत ज़्यादा चेंज दिखने लगा। लाइक मैं ना पिछले कई महीनों से अपना वेट नहीं चेक कर रही थी। मेरे पापा आई थिंक जब एक्सपायर हुए उसके बाद से मैंने जिम भी नहीं ज्वाइन किया, और खान पान तो मतलब ऐसा वेस्ट हो गया था मेरा कि कुछ कहने को नहीं है।
सुबह खाना खा रहे, दिन दिन भर नहीं खा रहे, ऐसी सी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से नहीं निकल पाते हो। जो मतलब इस फेज से गुजरा है ना, वही समझ सकता है कि वो फेज क्या होता है। तो ये खान पान में दिक्कतें आना, रात रात भर जगना, नींद नहीं आना, जब सो तो पूरे टाइम याद आना सारी चीज़ें, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ में। और उसके अलावा मतलब ये मुझे लगता था कि यार जब से शादी हुई तब से इतनी चीज़ें हो गई। खैर मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि मेरी शादी होने की वजह से ऐसा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को टच वुड मेरे को जो हस्बैंड मिले बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत सपोर्टिव है। और इसके लिए तो मैं अपने पापा को थैंक यू बोलूँ, क्योंकि उन्होंने अपने रहते रहते शादी कर दी। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं शायद अपनी शादी के टाइम को भी इंजॉय नहीं कर पाती। तो मैं उस चीज़ से जब निकली ना थोड़ा सा, तब तक मेरे को पता चला भाई मैंने 20 kg वेट गेन कर लिया। दैट मीन्स कि मैं 80 पहुंच गई थी। जब मैंने अपना वेट चेक किया ना, मैंने देखा 80, मतलब मैं एकदम यहाँ से एकदम हिल चुकी थी। और बोलते ना कि आपको हर 6 मंथ पे जो है एज अ लेडी जेंट्स जो भी हो यार, आपको टेस्ट करवाते रहना चाहिए। और मैं पता नहीं इंजेक्शन के डर से बोलूँ या क्या बोलूँ, मैं कभी भी टेस्ट नहीं करवाती थी। देन मैंने अपना सब कुछ टेस्ट वेस्ट करवाया, तो उसमें भाई मेरे को थायराइड भी निकल आया। अच्छी बात ये थी कि थायराइड बहुत ज़्यादा नहीं निकला था, लाइक 5 तक होना चाहिए, मैक्स 5 तक होना चाहिए। मेरा 5.23 ऐसे चलता रहा, साल भर मेरा इसी पे चलता रहा, कभी 2 निकलता कभी 3 निकलता, ऐसे चलता रहा। तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अभी आपको दवा की नीड बिल्कुल भी नहीं है, अभी आप इसको लाइक वेट कम करके भी सही कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में इतने सारे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। देन मैंने अपना वेट लॉस वगैरह का भी स्टार्ट किया, तो काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत सही, सिर्फ इंचेस लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी बहुत वेट लॉस हुआ। तो बात करते हैं प्रॉब्लम की जो मेरी अब स्टार्ट होती है। लाइक 2022 के लास्ट में ना मेरे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और क्या हुआ कि मेरे को 3 मंथ्स ना पीरियड्स आया ही नहीं। तो पहला मंथ भी था, दूसरा मंथ भी था, तो मुझे लगा कि मे भी हो सकता है मेरा वेट गेन हो रहा है, क्योंकि मैं अभी पीसीओडी से रिलेटेड डाइट प्लान्स बनाती हूँ, बहुत सारे सजेशन देती हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी चीज़ें तो पता थी इस बारे में। तो मुझे एक्चुअली टाइम भी नहीं मिला था। दूसरा चीज़ मुझे ये था कि मैं जाऊंगी जब दीदी के पास मुंबई, तो वहाँ जाके दिखा लूंगी, वहाँ अच्छी गायन होंगी। और यहाँ पे मुझे आसपास का कुछ भी नहीं पता था। बट लकीली मेरे हस्बैंड के एक कलीग थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे पास में ही एक बहुत अच्छी गायन है, थोड़ा दूर है, मतलब वापी में है वो डॉक्टर, और वो मतलब सूरत से लेकर के हमारे इस साइड तक में सबसे बेस्ट डॉक्टर है। तो सबसे पहले आपको बताऊं, जो मेरी वो डॉक्टर है वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अब आईवीएफ स्पेशलिस्ट से लोग क्या दिमाग में लगाते, क्योंकि मैं भी जब सुनी तो मेरे को भी डाउट हुआ कि भाई आईवीएफ स्पेशलिस्ट बता रहे हैं वो, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ यार आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, बट वो गायनो भी हैं, और अगर वो इतनी दूर में इतनी ज़्यादा बेस्ट है, दैट मीन्स वो डॉक्टर बहुत अच्छी होंगे। मुझे ऐसे ही डॉक्टर चाहिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अब गाइडेंस की जरूरत थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं 80 kg वेट गेन कर लिया था। 20 kg वेट गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझ तो गई थी कि मुझे कुछ ऐसा हो रहा है दिक्कत, बस मुझे एक अच्छे डॉक्टर का इंतजार था। और क्योंकि मेरी दीदी रहती है मुंबई में, तो मुझे ये था नहीं होगा तो मैं वहाँ जाके दिखा लूंगी कुछ दिन रुक करके। सो फाइनली हमारा टाइम आया और हम गए वहाँ पे दिखाने के लिए डॉक्टर को। वापी में बैठती डॉक्टर अदिति नंदकर्णी है, बैठती है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। मतलब मैं अपनी तरफ से सबको सजेस्ट करूंगी, अगर सूरत, अहमदाबाद, इतनी दूर दूर से कोई कहीं भी इलाज करवा रहा है ना, जाओ आप उनके पास, बहुत अच्छी डॉक्टर। नो डाउट पैसा बहुत लगता है, बट जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छी है। सो हम गए वहाँ पर कि हमने दिखाया, मैंने डॉक्टर को बताया कि मैम ऐसा ऐसा मेरा 3 मंथ से हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने मेरे से तुरंत पूछा कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, तो मैं तो तुरंत बोल दी हाँ, क्योंकि मुझे तो पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ होता है थोड़ा बहुत तो आपको पता चलता ही है, हल्की फुल्की चीज़ें। तो मैंने तो बोल दिया कि हाँ मैम ऐसा है, और मुझे पता भी था कि वो एक बार चेक तो ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने पहले सबसे पहले जो है सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी देखो जो लाइक प्रेगनेंसी के बाद होती है, जो टमी वाली होती है, बट उसके पहले जब वो करते हैं तो आई डोंट नो उस मशीन को क्या बोलते हैं, बट फिलहाल वो यूट्रस से चेक करते हैं, क्योंकि यूट्रस से चेक करने से क्या होता है आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो चीज़ें पूरी दिखती है। तो उन्होंने जो है चेकिंग किया, तो फिर उसमें निकला कि आपको लिटिल बिट सिस्ट है उसमें। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो आपको लिटिल बिट जो है पीसीओडी है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो सिस्ट बहुत छोटे छोटे हैं अभी। तो अभी अच्छी बात ये है कि अभी भी आप चाहो तो इस चीज़ को सही भी कर सकते हो। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया, तो मैंने बताया कि मैम अभी मतलब ऐसे ही 2-2.5 साल अभी कंप्लीट हो रहे हैं मेरे, और 3 साल होने वाले हैं। सो उन्होंने बोला कि बेटा एकदम परफेक्ट टाइम है, आपकी एज के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट टाइम है, आपको 1-2 साल तो भी चाहिए भी होते हैं। और देखो फिर उन्होंने एकदम क्लियरली बोला कि देखो बेटा पीसीओडी है, प्लस में उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी थायराइड की भी, और फिर मैंने उनको बताया कि मैम मेरा वेट गेन हो गया अचानक से, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला देखो तुम्हारा वेट गेन के पीछे कुछ है। उन्होंने फिर मेरी हिस्ट्री भी पूछी कि लाइक तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैंने अभी रिसेंटली अपने फादर को खोया। फिर लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप जब शादी कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में 10 चीज़ें चलती हैं, एक चीज़ नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ आपके मायके से ससुराल से चलती है या हस्बैंड से, हर तरफ से चलती। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम मेरे घर में भी। तो मैंने बोला हाँ मैम ऐसी ऐसी दिक्कतें हुई थी। तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब की हैं,
और उसकी वजह से जब आप बहुत टेंशन लेते हो या आपका रात का खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब होता है ना, तो इन सब में ऐसे ही होता है। पीसीओडी में जल्दी वेट लॉस होता नहीं। मैंने बोला मैम हाँ, मैंने डाइट वगैरह बहुत अच्छी फॉलो की थी, क्योंकि मुझे कोई स्टार्टिंग से थोड़े से डाउट था कि मेरे को पीसीओडी है, तो मैंने इसलिए अपना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना भी। फिलहाल मैं बोलूँगी कि आप अभी से अपना आप, फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपने कभी ट्राई किया प्रेगनेंसी का। मैंने बोला मैम हमने तो अभी तो सोचा ही नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली क्या आपको बताती हूँ यहाँ पे, इस बात को एंड करके मैं पहले अपनी बात बताती हूँ। जो हमारा प्लान था ना वो ये था, पहले मेरा जो मन में था वो था कि हम 2 साल बाद करेंगे प्लानिंग, और जो मेरे हस्बैंड का था उनका ये था कि उनको कुछ चीज़ें करनी थी लाइफ में सेटल, उसके बाद ये चीज़ करनी थी। देखो प्रेग्नेंट होना बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चा करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको पालना बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने ये सोचा था कि हम फाइनेंशियली पहले थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर हम करते हैं। बिकॉज एक बच्चे को करने में कम से कम आपका 3 से 4 लाख जाता है। ऐसा सुनने में आपको लगेगा बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट जब इलाज करवाओगे या आप वहाँ पे डिलीवरी करवाओगे, सब कुछ मिला जुला के मैं बता रही हूँ आपको 3 लाख लग जाएंगे, मैक्स टू मैक्स बता रही 3 लाख। क्योंकि आपको पूरे 9 महीने तक वो जो डाइट लेनी होती है, अच्छी डाइट लेते हो तो एक होता है कि भाई देखो नहीं है तो हमें मजबूरन जो भी मिल रहा हम खा पी के चला लेंगे, लेकिन अगर है तो हर इंसान कोशिश करता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से निकले। और मैं अभी तक की जर्नी बताऊँ, हमारा कम से कम 1.5 लाख चला गया होगा इन सब चीज़ों में। तो हमारा भी ये प्लान था कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे, वो चीज़ें सेटल करेंगे, उसके बाद हम प्रेगनेंसी का देखेंगे। और मेरे साथ इतनी चीज़ें हो गई ना, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो इस बार मैं फरवरी 2022 में घर गई थी अपने, यानी कि मायके ससुराल दोनों करके। तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने एकदम डिसाइड कर लिया था, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम चुपचाप यहाँ रहोगी, और जहाँ भी जाओगी वहाँ मेरे साथ जाओगी और वापस आओगी। और आपने देखा होगा इस 1-1.5 साल में मैं कहीं भी जाकर रुकी नहीं हूँ। जहाँ भी गई हूँ हस्बैंड के साथ, भैया के पास गई, दीदी के पास, सही सबके पास गई, बट मैं रुकी कभी भी नहीं हूँ। लास्ट अभी जनवरी में सिर्फ मैं 15 दिन के लिए गई हुई थी कुछ रीज़न की वजह से, तो वो मैं आपको इन फ्यूचर कभी बताऊँगी। फिलहाल तो इसी वजह से यही 1 साल 1.5 साल है जो हम एक साथ बिताए हैं। तो जब डॉक्टर ने बताया ना कि ऐसा पीसीओडी है, तो मैं सच बोलूँ तो एक तरीके से हिल गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पीसीओडी के इतने केसेस सुने जिसमें मुझे पता था कि हाँ भाई प्रेगनेंसी नहीं होती है। और हम उस टाइम पे प्रिपेयर भी नहीं थे, सच बताऊँ उस टाइम पे हम प्रिपेयर भी नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था। हमने 1 साल ले रखा था कि जब हमारा लाइक शादी को 4 साल हो जाएगा हम उसके बाद ट्राई करेंगे, देन हम अपना कंटिन्यू कर देंगे। भाई अब ये चीज़ तो खत्म हुई, अब ये सब देख लिया। फिर डॉक्टर ने मेरे से बोला कि ठीक है आप ये दवा खाओ 7 डेज तक, आप उसको खाओ, आपका पीरियड्स आ जाएगा, उसके बाद आप मेरे को 2 दिन बाद आना, वहाँ पे कोई टेस्ट होता है जो कि पीरियड्स के 2nd डे पे होता है, वो कुछ चेक करते हैं लाइक जो पीसीओडी वगैरह निकलता है। तो मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है कह के मैं निकल आई भाई घर से, वहाँ से भाग गई बाहर। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर मैं घर आई, फिर हमने और हस्बैंड ने दोनों डिस्कस किया। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे नहीं करना है। फिर मैंने 2 महीने का एक्चुअली टाइम लिया कि ठीक है देखते पहले मैं अपना वेट लॉस करके ये चीज़ करूँ। तब भी मैंने नहीं सोचा कि हाँ मुझे भी करना है प्रेगनेंसी का। फिर मैंने जो है 1-2 महीना लिया। अच्छी बात ये थी कि लकली नेक्स्ट मंथ अपने आप ही 1 महीना 8 दिन, हाँ 1 महीने 8 दिन पे अपने आप पीरियड्स मेरा आ गया, क्योंकि मैंने उस 1 महीने में बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, जिम वगैरह किया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे काम आ गई। और मुझे इस बार दवा नहीं खानी पड़ी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि भाई मेरे को सिर्फ पीरियड्स लाने के लिए दवा नहीं खानी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया था तो मुझे ये चीज़ें चाहिए भी नहीं थी। वो तो बस एक मजबूरी थी, क्योंकि 3 महीने तक लगातार नहीं आया तो जरूरी था। फिर ऐसे ही बीता, फिर अगले महीने भी ऐसे ही सेम ऐसे ही आ गया 1 महीना 10 या 15 दिन पे। तो मैं समझ गई कि मेरे पीरियड्स इतने ज़्यादा इरेगुलर नहीं हुए, यानी कि सही हो सकते हैं। बट फिर मैंने ना उसी बीच में बहुत सारे लोग के बहुत सारे केस देख लिए। लाइक कई लोगों ने बताया कि किसी का 5 मंथ्स का प्रेगनेंसी हो करके जो है वो खत्म हो गया, किसी का सिर्फ 1-2 हफ्ता हो करके खत्म हो जा रहा। तो मतलब इतने मैंने स्टोरी सुन लिए, आसपास में सुना, यूट्यूब पे देखा, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई इन सब चीज़ों से। मुझे लगा यार कि अभी तो मैंने 1-1.5 साल अपना बिताया पापा की इन सब चीज़ों से निकलने में, फिर अभी मैं क्या, मेरा मतलब अब ये टाइम भी चला जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं इतना डर गई थी ना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा यार देखो वो डॉक्टर मूर्ख तो थी नहीं, उसने यही बोला था कि अगर आप अभी से ट्राई करोगे तो एक लंबा समय लगेगा आपको करने में, क्योंकि पीसीओडी के साथ में बहुत टाइम लगता है, करने में बहुत टाइम लगता है। और होगा ये भी मैं बोलूँगी, आपको होप देने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब फर्स्ट टाइम में मेरा कैसे हो गया वो तो एक अलग बात है, वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। बट फिलहाल जो होप थी मेरे मन में वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। और मुझे ये था कि यार अब 1-1.5 साल मेरा गया, 1-1.5 साल क्या मैं 2 साल मान के चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो सबसे ज़्यादा डर था वो था सोसाइटी का। जो सच बताऊं कि पूरे टाइम पूछना कि यार कब तुम लोग बच्चे करोगे, कब तुम लोग क्या करोगे। और उनसे भी कहीं ज़्यादा मुझे घर वालों का भी डर था कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी टेंशन लेते हैं। और हमने ना उस टाइम पे किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, यहाँ तक कि मैं अपनी दीदी से कोई चीज़ नहीं छुपाती, मैंने उस टाइम पे उसको भी नहीं बताया था, बिकॉज वो बहुत टेंशन लेती मेरे को लेके।
तो मैंने उसको भी डिस्कस नहीं किया। हम दोनों ने ये डिसाइड किया हम किसी को कुछ भी नहीं कहने वाले। इवन आज इस वीडियो से मेरे घर में सबको पता चलेगा कि हम किस किस चीज़ से निकले थे। उस टाइम लिटरली मैं बहुत टेंस थी, मेरे हस्बैंड बहुत नॉर्मल थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है चलो इसने पढ़ लिया बहुत ज़्यादा इसलिए ऐसा हो रहा है। बट वो नॉर्मल थे कि अरे ठीक है यार, अभी हमने तो ट्राई भी नहीं किया, तू अभी से इतना क्यों परेशान हो रही। फिर मैंने धीरे धीरे इनको स्टोरी सारी सबकी बताई, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर इनको भी लगा कि चलो ठीक है करके छुट्टी करते हैं, क्योंकि ये भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अपने हिसाब से अब एकदम चलाने लगेंगे तो हर चीज़ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि हम सोचे कि आज ये सेटल कर ले वो कर ले, तो ऐसे तो जिंदगी में सब कुछ चलता रहता है। फिर हमने अपना वो प्लान स्किप किया कि चलो छोड़ो अब हम ट्राई करेंगे। और फिर जब नेक्स्ट मतलब 2 बार ऐसे पीरियड्स आ गए, तो फिर थर्ड टाइम पे ना जब आया अपने आप ही आ गया। अच्छी बात ये थी कि उस बार भी आया, लेकिन एग्जैक्ट 1 मंथ पे नहीं आया था, वही था 7 डेज 8 डेज 10 डेज ऐसे बढ़ के। देन हमने सोचा कि चलो ठीक है इस बार डॉक्टर पास चलेंगे। सबसे पहला काम है हमारा कि जो है हम अपने फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे, यानी कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब आप प्लानिंग के लिए जाते हो ना किसी चीज़ के, तो सबसे पहले डॉक्टर आपका पूरा टेस्ट करवाती है बॉडी का। और मुझे ये था कि बस मुझे ये टेस्ट करवाना, बाकी हम पहले 6 महीने 7 से 8 महीने या 1 साल तक ट्राई करेंगे, जब नहीं होगा तब हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मैं गई डॉक्टर के पास, फिर मैंने उनको दिखाया कि मैम ऐसा ऐसा अभी हुआ है, अभी सब कुछ मेरा सही चल रहा है पीरियड्स का, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ के आ रहा है। तो उन्होंने बोला बेटा सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट आपका सब कुछ सही होते हुए भी प्रेगनेंसी कई बार कंसीव नहीं होता है। एंड पीसीओडी के केस में क्योंकि मैं तो हर दिन देख रही हूँ तो मुझे पता है, तो हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है चलते हैं, पहले हम अपना सारा टेस्ट वेस्ट करवाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था टेस्ट करवाए हुए भी। तो मुझे था कि D3 से लेकर एक एक चीज़ करवाएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी में D3 की कमी बहुत ज़्यादा थी, B12 की भी कमी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलो भाई अब वो करवा लेते, क्योंकि 6 to 7 मंथ्स हो चुके थे कहीं ना कहीं मुझे सारे टेस्ट करवाए हुए। तो फिर हम गए, फिर हम दोनों ने अपना अपना टेस्ट करवाया कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी हो। चलो ठीक है, मेरा तो पीसीओडी थायराइड था ही था, तो मुझे ये था कि इनका भी एक बार टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है। बट जो डॉक्टर ने बोला था कि लाइक पीरियड्स के सेकंड डे के बाद टेस्ट होता है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वो करवा लेते, क्योंकि उससे और भी चीज़ें हमें पता चलेंगी, क्योंकि आप खुद से नहीं जान सकते ना, डॉक्टर खुद से जान सकता है जब तक कोई चीज़ का चेकअप नहीं होता है। फिर मैं पीरियड्स के सेकंड डे पे गई डॉक्टर के पास में, और उन्होंने चेक किया। फिर उन्होंने एक ब्लड टेस्ट होता है वो करते हैं, उसकी रिपोर्ट देख करके बोला कि बेटा सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो पीसीओडी है उसकी वजह से देखो एकदम क्लियरली मैं बताऊंगी। अभी तक आप लोग जैसे बता रहे हो कि आपने ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपको 6 to 7 मंथ्स का टाइम दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एज के साथ में दिक्कतें बढ़ती हैं। तो आपको 6 to 7 मंथ्स का मैं टाइम दे रही हूँ, आप खुद से ट्राई करो एंड उसके बाद आप मेरे पास आना। वैसे मैं होप भी दूंगी आपको कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये है कि इसमें टाइम लगता है। तो हम तो अंदर से बहुत ज़्यादा डर ही चुके थे, ये तो नहीं डरे थे बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे पता था यार जब मैं लोगों के एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना यार 5-5 साल तक वो ट्राई कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं बहुत घबरा गई थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अच्छा उस टाइम पे ना मेरी डॉक्टर ने ये बोला था कि प्लानिंग क्या होती है। पहले मैंने पूछा मैम से, मैम प्लानिंग क्या होती है, लाइक जो बोलते लोग प्लान करके। उन्होंने बोला जो प्लानिंग होती है उसमें ये होता है कि लाइक हम पीरियड्स के सेकंड डे पे बुलाते हैं, पहले तो आपका वो टेस्ट होता है, वो हर बार होता है या एक बार ऐसे ही कुछ उन्होंने बताया था कि वो होगा। उसके बाद जो है आपके जो एग्स होता क्या है कि जब आपके पीरियड्स आते हैं उसके 14 डेज के बाद में आपके एग्स रप्चर होते हैं, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि आपके लाइक पीरियड्स की साइकिल क्या है। मेरे डॉक्टर ने पूरा टाइम लेकर के मेरे को बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सब चीज़ समझो कि ओवुलेशन टाइम क्या होता है, सारी चीज़ उन्होंने बैठ के मेरे को बताई कि लाइक अगर आपका पीरियड 30 डेज का है तो जो उसका हाफ होता है करके, तो 14 डेज जो होता है वो होता है आपका ओवुलेशन टाइम। दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए वो परफेक्ट टाइम होता है पीरियड्स के 14 डेज के बाद, यानी कि विद इन उसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप 14 डेज के बाद अगर ट्राई करते हो तो हो जाता है। बट ये चीज़ डिपेंड करती है कि इफ़ आपके जो लाइक पीरियड्स हैं वो रेगुलर हैं तो, ठीक है। अभी आपको बता दूं पीसीओडी उनको भी होता है जो एकदम फिट है, परफेक्ट है, जिनके 28 डेज पे भी पीरियड्स आ जाते हैं, उनको भी पीसीओडी होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जिनका वेट गेन है सिर्फ उन्हीं को पीसीओडी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका जीता जाता है एग्जाम्पल है, मेरी फ्रेंड है इंस्टा पे जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कोमल सोनी। आपने उनका भी देखा होगा कि 7 ईयर्स के बाद उनका बेबी हुआ है और उनको पीसीओडी था, जो कि कितनी फिट लड़की, इतनी एक्टिव लड़की मैंने सच में नहीं देखी। इवन मैं कई बार पूछती भी उनसे कि कोमल कैसे आप इतना अच्छे से मैनेज करते हो, तो उसको भी अगर पीसीओडी निकल गया तो मुझे लगता है दुनिया में किसी को भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव लड़की है वो। तो अगर मैं वो सब भी देखी थी कि हाँ ऐसे मतलब उसके साथ में भी हुआ था। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ जो हेल्दी हो रहा है उन्हीं को पीसीओडी होता है। सो उन्होंने यही बोला कि देखो बेटा पीसीओडी के केस में दिक्कत जो आती है प्रेगनेंसी वो ये आती है कि आपको आपका ओवुलेशन टाइम नहीं पता होता है, क्योंकि 14 डेज पे ओवुलेशन टाइम जनरली होता है, लेकिन वो तब होता है जब आपका एग रप्चर होता है। अब एग रप्चर क्या होता है मैं आपको वही बताती हूँ, एक बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊँगी, बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगी। क्या होता है कि पीरियड्स के 14 डेज के बाद में जो है आपकी बॉडी से एक मतलब एक एग निकलता है जो कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही वर्क करता है, यानी कि सिर्फ वो 24 घंटे के लिए होता है। अगर उस बीच में आपका जो है रिलेशनशिप बन जाता है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 99% होते हैं कि हाँ हो जाते हैं। बट
पीसीओडी में आपको पता ही नहीं है आपका ओव्यूलेशन टाइम है क्या। किसी का 40 दिन का साइकिल है तो भाई उसमें कहाँ से आप निकालोगे कि आपका ओव्यूलेशन टाइम क्या है। तो डॉक्टर ने बोला कि जब ऐसा होगा, यानी कि आप 6 to 7 मंथ ट्राई करो, नहीं होगा। और उनको भी उम्मीद नहीं थी, सही बताऊँ, वो जिस तरीके से बोल रही थी ना वो मान चुकी थी नहीं हो, क्योंकि मेरा ओवर वेट भी था, थायराइड भी था, लिटिल वेट, पीसीओडी भी था, तो वो भी मुझे लग रहा था कि उनको होप नहीं है। तो मैं भी मान गई थी हाँ भाई नहीं ऐसा होना कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि जो है जब ऐसा होगा ना तो फिर मैं आपको जो है हर दूसरे तीसरे दिन पे बुलाऊंगी। उसमें 3 से 4 इंजेक्शन लगते हैं और उसमें फिर वो एग्स की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए होता है। तो लेकिन हाँ वो डॉक्टर एक बार ट्राई करती हैं आपकी बॉडी पे वो इंजेक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि किसी किसी को दिक्कत भी होती है उससे। तो फिर मैंने बोला कि मैं उसके बाद क्या करोगे आप, तो उन्होंने बोला कि उसको मैं 3 से 4 दिन आपको लगातार बुलाऊंगी और फिर उसके बाद जो है शायद आई थिंक 10th या 12th डे पे बुलाएंगे, ताकि वो 14 डे से पता चल जाए कि आपका एग्स रप्चर हो गया नहीं हो गया। फिर वो आपको डेज देते हैं, देन आपको उसमें ट्राई करना होता है, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा था। तो मैंने कहा कि यानी इतना दिक्कत होगा। फिर उन्होंने बोला कि बेटा ये ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार होगा, फर्स्ट जरूरी नहीं आपका फर्स्ट मंथ में ही हो जाए, इसलिए आप बहुत हिम्मत लेके चलो, क्योंकि देखो डॉक्टर हूँ मैं इसलिए आपको क्लियरली बता। और उन्होंने अच्छा कि ये चीज़ क्लियर बता दिया, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद रही, इतना टेंशन लेना। तो गाइज़ इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं कल अपलोड कर दूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो फटाफट से जो है कल देखिएगा मेरी वीडियो को, और वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने एक्सपीरियंस से समझ में आती है, दूसरों के एक्सपीरियंस से। सो मेरे एक्सपीरियंस से आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। इसके आगे का पार्ट ज़रूर देखिएगा, वो मतलब मेन एक्सपीरियंस पार्ट है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम कल।